नमस्कार। नेशनल वेदर बुलेटिन आप देख रहे हैं। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल यूट्यूब पर, साथ ही साथ फेसबुक पेज मौसम तक पर। दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान यानी 9 दिसंबर को पूरे भारत में किस तरह के मौसमी परिस्थितियों की संभावना दिखाई पड़ रही है, आइए जानते हैं। जब उत्तर भारत के पहाड़ों पर एक WD है और नीचे बंगाल की खाड़ी पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र जो गहरा रहा है, जो गहरे निम्न दबाव यानी वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो सकता है सिस्टम। इन दोनों सिस्टमों के आमतौर पर आप जानते हैं कि जब मॉनसून का सीजन नहीं होता है तो उत्तर भारत के पहाड़ों पर WD के कारण बरसात और हिमपात होती है, और साथ ही साथ नीचे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर कोई सिस्टम बनते हैं, थोड़ी सी भी नमी ऊपर भेजा और ऊपर से कनेक्शन बना, इंटरेक्शन हुआ दोनों सिस्टमों का, तो देश के कई राज्य एक साथ प्रभावित हो जाते हैं। तो यही स्थिति इस समय बनी है, लेकिन इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है सिस्टमों की। इसके कारण बहुत ज़्यादा जगहों पर बहुत अच्छी बरसात या हिमपात की संभावनाएं ना के बराबर नजर आ रही हैं। लेकिन अनुमान यह है दोस्तों कि यहाँ पर कई हिस्से ऐसे होंगे पहाड़ों पर जहाँ पर बर्फ गिरने की संभावना बनी हुई है, और पहाड़ों पर अगले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ बादल रहेंगे, और बादल यहाँ पर आगे बढ़ते हुए पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान तो नहीं, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर भी रहेंगे। धीरे धीरे बादल मूव करेंगे पूरब की तरफ, ऊपर से भी और इधर नीचे से भी। तो नीचे से MP और UP की तरफ बढ़ेंगे, इधर हरियाणा के नीचे, हरियाणा के पूरब में और उत्तराखंड के नीचे से उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों से होते हुए आगे बढ़ेंगे। तो कई जगहों पर कुछ गतिविधियां होने की संभावनाएं रहेंगी, कुछ जगहों पर कल कोहरा भी बनेगा, और कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर कह सकता हूं पाला तो अभी पड़ने की बहुत दूर बात है। पाला तब पड़ता है राजस्थान और हरियाणा के पश्चिमी भागों में। आमतौर पर हम सुनते हैं खबरें जब तापमान 0 से नीचे पहुंचने लगता है, तब अभी ऐसी स्थिति फिलहाल नहीं है। और नीचे की तरफ से भी बादल पहुंच रहे हैं ऊपर की तरफ, तो नीचे भी कई जगहों पर संभावना, साथ में ये सिस्टम नज़दीक पहुंच रहा है तमिलनाडु के तटों पर, तो इसके प्रभाव से भी कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं बनेंगी, परिस्थितियां सक्रिय होंगी। तो आइए जानते हैं कहाँ पर हवा का रुख बदलेगा, कहाँ पर ठंडी बढ़ेगी, कहाँ पर कोहरा छाएगा, कहाँ पर बरसात हो सकती है। तो उत्तर भारत के भागों पर आप देख सकते हैं कि ये जो बादल WD के प्रभाव से आए हैं, ये भी एक तरह से छलावा हैं, मृग मरीचिका की तरह हैं। उम्मीद ज़्यादा दिखाते हैं और परिणाम इनके कम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं कहूँगा कि संभावनाएं अभी भी कल के लिए, 9 दिसंबर के लिए और 10 दिसंबर के लिए भी बनी रहेंगी, जब श्रीनगर और गुलमर्ग, सोनमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम समेत जो ऊपरी रीजन है, हायर हिस्से हैं और साथ ही घाटी क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना, हिमपात होने की संभावना रहेगी। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लेह लद्दाख में भी संभावना रहेगी। डलहौजी, धर्मशाला के ऊपर लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली के रीजन में भी संभावना रहेगी। शिमला, ऊना, चंबा में चांसेस बहुत रेयर हैं। उत्तराखंड में आने के बाद थोड़ा सा स्टक हो सकते हैं बादल, तो यहां पर कुछ समय के लिए पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आपको ऊपरी हिस्सों में, मसूरी से लेकर के, मसूरी में धनौल्टी और इसके ऊपर का रीजन जो है, यहां से लेकर के इधर पूर्वी उत्तराखंड के भागों में कुछ स्थानों पर, हायर रीचेस पर बर्फ गिरने की संभावनाएं बन सकती है। बहुत अच्छी तो नहीं, लेकिन कुछ पॉसिबिलिटी रहेगी, और इसके बाद यहां से ठंडी हवाएं चलेंगी। इसके अलावा कोहरा छाने की संभावना हमें दिखाई दे रही है पटियाला से लेकर बरनाला, मोगा, लुधियाना और मनसा, संगरूर और आसपास के भागों में, और साथ ही हिसार, जींद और ये सिरसा, फतेहाबाद के रीजन में, यहां कुछ इलाकों में कोहरा छा सकता है। और गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर, इन भागों में, अलवर, इन भागों में कहीं कहीं पर शीतलहर जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं। शीतलहर परिस्थिति तब बनती है जब तापमान या तो सामान्य से 4 डिग्री नीचे चला जाए, खासतौर पर न्यूनतम तापमान, यानी अगर मान लीजिए यहां पर गंगानगर का तापमान आमतौर पर 9 डिग्री है सुबह का, और यहां पर रिकॉर्ड किया जाए 4, तो हो जाएगी शीतलहर, या 5 डिग्री हो जाएगी शीतलहर। या फिर अगर यहाँ का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस औसत है और 4 डिग्री पर पहुंच जाए तो भी शीतलहर जैसी स्थितियां बन जाएगी। तो यहाँ पर तापमान गिर रहे हैं और इसकी वजह से यहाँ पर मौसम में ठंडक बढ़ सकती है। हवाएं, कोहरे के अलावा हवाएं उत्तर पश्चिमी दिशा की हो जाएंगी। बादल आगे बढ़ने शुरू होंगे, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, बादल यहाँ सुबह सुबह भोर में थोड़े बहुत रहेंगे पूर्वी पंजाब, पूर्वी हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के पूर्वी रीजन पर, लेकिन धीरे धीरे बादल आगे बढ़ते हुए अलीगढ़ और मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, रामपुर, बदायूं, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, फर्रुखाबाद और बरेली, शाहजहांपुर होते हुए ये आगे बढ़ेंगे। इन भागों में कुछ जगहों पर हो सकता है कि गर्जना के साथ बूंदाबांदी, हल्की वर्षा देखने को मिल जाए। लेकिन बादल आगे बढ़ते बढ़ते पीछे से हवाएं भी आनी शुरू हो जाएंगी, और ये हवाएं पूरे राजस्थान को कवर करेंगी, जहां पर टेम्परेचर गिरेगा, तापमान गिरने के कारण मौसम में ठंडक बढ़ जाएगी। जालौर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, उदयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, सभी जगहों पर मौसम में ठंडक बढ़ जाएगी। और मध्य क्षेत्रों से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी जब पश्चिमी दिशा की हवाएं पहुंचेंगी यहाँ पर, तो मौसम में ठंडक बढ़ने की संभावनाएं यहाँ पर रहेंगी। और बादल जो रहेंगे जब तक दोपहर के पहले तक, तो कुछ जगहों पर बूंदाबांदी
बूंदाबांदी होने की संभावना बन सकती है, लेकिन यहाँ पर मॉडल देखिए बिल्कुल इंडिकेट नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ अयोध्या से लेकर ये जो आजमगढ़, जौनपुर और प्रतापगढ़, प्रयागराज, वाराणसी, मऊ, चंदौली का रीजन है, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही का क्षेत्र है, यहाँ कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर बूंदे पड़ सकती हैं। अच्छी बारिश तो नहीं होगी, लेकिन कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा बिहार में मुख्यतः शुष्क और साफ मौसम रहने की संभावना है। पटना, वैशाली, दरभंगा, भागलपुर सभी जगहों पर, लेकिन पटना और वैशाली, दरभंगा के नीचे गया, बक्सर, कैमूर और भागलपुर तक का जो हिस्सा है, यहाँ पर भी बादल रहेंगे। हो सकता है कि कुछ बूंदे यहाँ पर आपको बक्सर, कैमूर, गया में देखने को मिल जाए, और कुछ भागलपुर के नीचे नवादा और लखीसराय, शेखपुरा में भी कुछ बूंदाबांदी हो जाए। झारखंड में चांसेस रहेंगे दुमका और रांची से लेकर जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज सभी तमाम जगहों पर चांसेस रहेंगे। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में संभावनाएं थोड़ी बहुत रहेंगी, सिक्किम में रहेंगी, और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी रीजन में कई जगहों पर वर्षा और हिमपात होने की संभावना है। लंबे समय के बाद यहां पर चांसेस बर्फबारी के बन रहे हैं, खासतौर पर हायर रीचेस पर। लेकिन असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर ड्राई वेदर कई दिनों से बना हुआ है और ड्राई वेदर ही रहेगा। कोई ज़्यादा चेंज नहीं है वेदर कंडीशन में, सिवाय अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश में अगर बर्फबारी हुई तो उसके बाद यहाँ पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कई जगहों पर टेंपरेचर गिरेगा और मौसम में ठंडक बढ़ जाएगी। मध्य भारत के भागों में गुजरात पर और पश्चिमी मध्य प्रदेश पर उत्तर पश्चिमी दिशा की हवा का असर रहेगा। तो इन हवाओं के कारण हवा सुबह सुबह ही नहीं रहेगी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ना शुरू होगा हवा रफ्तार पकड़ेगी। हवा जैसे ही ये वाली बढ़ेगी, जो कि अभी बदली हुई है, तो इसके कारण ग्वालियर से लेकर बैतूल और भोपाल तक, खरगोन और उज्जैन, देवास, धार तक, इधर पूरे गुजरात के रीजन में, इन तमाम जगहों पर उत्तर की हवाओं को आने के कारण मिनिमम टेम्परेचर गिरेगा। दिन में भी हवा में ठंडक महसूस होगी, दिन में आसमान साफ होने के कारण धूप तेज होगी। पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर बादल कई जगहों पर रहेंगे। खजुराहो, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, जबलपुर, कटनी, शहडोल और डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, नर्मदापुरम, बैतूल तक बादल थोड़े बहुत रहेंगे, लेकिन ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं करेंगे। जल्दी ही बादल हटने शुरू होंगे और ये सागर, मैहर, खजुराहो, पन्ना, छतरपुर, रीवा, सीधी, सिंगरौली, इन क्षेत्रों में उत्तर की हवाओं का असर भोपाल तक भी इधर बढ़ेगा, तो यहाँ पर भी मौसम में ठंडक बढ़ जाएगी। छत्तीसगढ़ पर कई हिस्सों में आज बादल रहेंगे, आज बारिश होने की संभावना है। कल यहाँ पर मौसम मुख्यतः साफ रहेगा उत्तर में, लेकिन दक्षिण में कई जगहों पर बरसात हो सकती है। ओडिशा में कई जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं है। महाराष्ट्र में और गुजरात में मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन महाराष्ट्र में चंद्रपुर से लेकर नांदेड़ और लातूर, सतारा और सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और सोलापुर, गोवा, इन रीजन्स में कुछ स्थानों पर और कोल्हापुर में भी बारिश की संभावना कल भी रहेगी। नीचे दक्षिण भारत में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय क्षेत्र, कर्नाटक के दक्षिणी तटीय क्षेत्र या तटीय क्षेत्र कह सकते हैं पूरे, लक्षद्वीप और केरल में कुछ जगहों पर बरसात होगी। बाकी दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के तटों पर भी बादल बढ़ने शुरू हो जाएंगे कल से। इस लो प्रेशर के प्रभाव से ये काफ़ी नज़दीक पहुंचेगा। परसों से इसका इम्पैक्ट यहाँ पर हमें दिखाई पड़ेगा तटीय भागों में, रायलसीमा, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में और तमिलनाडु में मुख्यतः शुष्क और साफ मौसम रहने की संभावना है। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल, यूट्यूब और फेसबुक पेज मौसम तक पर, साथ ही साथ न्यूज़ मीडिया मंच पर भी। साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान गुजरात का आज आपको मिलेगा न्यूज़ मीडिया मंच पर, और कल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का, और उसके बाद सभी सप्ताह के साप्ताहिक जो मौसम पूर्वानुमान है अलग अलग राज्यों के, वो आपके लिए न्यूज़ मीडिया मंच पर लेकर आता रहूँगा। और जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पर तो ज़रूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।